डियर स्टूडेंट्स, आज के सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताया क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दिमाग का खाली हो जाना जब बोलने की बारी आती है। दिस इज द कॉमन प्रॉब्लम दैट इज फेस्ड बाय द नॉन नेटिव स्पीकर्स। सर, माई माइंड गोज ब्लैंक, हाउ आई कैन बी ए कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर, प्लीज सजेस्ट मी। आज का वीडियो पूरी तरह से स्पीकिंग टिप्स पर बेस्ड है भाई। बताऊंगा ऐसे कि आप भी कहोगे सर सच्ची बता रहा हूं मजा आ गया। कमेंट जरूर करना सर मजा आ गया। इन द एंड आपका कमेंट मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स सेशन को लाइक करते हैं। देखो भाई, होता क्या है कि आपका माइंड जो ना ब्लैंक क्यों होता है, इसका पहले लॉजिक समझो। क्या होता है, हर एक चीज के पीछे एक लॉजिक होता है और इसके पीछे का लॉजिक ये है कि आप वही वर्ड्स बोलते हैं जिन वर्ड्स के आप यूज्ड टू होते हैं, जिन वर्ड्स के आप हैबिचुअल होते हैं। सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में क्लिक कर लें। अब वही वर्ड यूज करते हैं जिनके आप यूज्ड टू होते हैं, जिनके आप हैबिचुअल होते हैं। अब आप कहोगे सर मैंने ना कल 20 वर्ड्स याद किए और सर मैंने आज सोचा कि उन 20 वर्ड्स को आज मैं अपनी लैंग्वेज में यूज करूंगा, मैं एक भी वर्ड को यूज नहीं कर पाया। अरे भैया, आप नहीं कर पाओगे। और अगर आप ये सोच रहे हो कि डेली 20 वर्ड्स आप याद करेंगे और 30 डेज में आपके पास में 600 नए वर्ड्स होंगे और ऐसा समय आएगा कि आपके पास बहुत सारा वर्ड पावर, वोकैबुलरी आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आप लैंग्वेज को जब बोलते हैं तो आपके कॉन्शियस ब्रेन में एट ए टाइम जो चीज है वही आप उसे बोल पाते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा बहुत सारे सेंटेंसेस के टाइप्स आपको आते हैं। यू नो हाउ टू यूज स्पेसिव वॉइस, यू नो हाउ टू यूज इंपेरेटिव सेंटेंसेस, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीक प्रैक्टिकली आप वही बोलेंगे जो आपको उस वक्त बोलते आ गया। तो ये प्रॉब्लम इस वजह से होती है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है इसको गॉड ने इस वे में डिजाइन किया है कि वही चीज जो आपके लिए कंफर्टेबल है वो आपको पहले बोलने में आएगी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आपको नई चीज को कैसे लर्न करना है। तो भाई देखो, सबसे पहला काम जो आप सबको करना है वो ये कि जब भी आप सेंटेंस मेकिंग कर रहे हो ना, ये तो आप सबको पता है कि मैं एक चीज पर बहुत ज्यादा बिलीव करता हूं, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस, क्योंकि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिससे मैंने अपने आप को ट्रेन किया है और थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन ट्रेन विद दिस प्रोसेस दैट्स कॉल्ड एसएमपी, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस, जिसमें कि हम लोग हमारे ब्रेन का जो मैकेनिज्म है जो कि नेटिव लैंग्वेज में वर्क करता है, इसको इंग्लिश में कैसे वर्क करवाना है। तो सबसे पहले तो एसएमपी का हमें हेल्प थोड़ा सा लेना है, लेकिन एसएमपी में भी इस बात का विशेष ध्यान देना होगा कि एसएमपी को भी किस हद तक हमें लेना है। ऐसा नहीं कि आप बहुत अच्छा सेंटेंस हिंदी टू इंग्लिश करने लग गए तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एसएमपी की मदद से हमें अपने सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस को अच्छा करना है, एसएमपी की मदद से हमें अपने ट्रांसलेशन को अच्छा करना है, लेकिन इसके बाद जो सेकंड स्टेप आती है जहां पर हमें बोलना होता है, उसके लिए करनी होती है हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। जी हाँ, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी होगी, आपको प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। यस स्टूडेंट्स, आपको तरह तरह के टॉपिक्स पर बेस्ट चीजें आपको सुननी होगी और उसको इमिटेट करके, उसको कॉपी करके उन चीजों को बोलना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूं, आप जस्ट क्लास के बाद इसको करके देखिएगा, एक गारंटी आपको फायदा होगा। आप क्या करें, एक सिंपल सा टॉपिक लें। जैसे मान लीजिए आपने एक सिंपल सा टॉपिक लिया, आप पोल्यूशन ले लीजिए। अब पोल्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जो आई थिंक यू कैन इजीली स्पीक अबाउट इट। आप ये टॉपिक लीजिए पोल्यूशन एंड पुट योर व्यूज अबाउट इट। आप इस पर एक काम करिए, अपने प्रैक्टिकल व्यूज रख दीजिए। पॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है, कैसे एग्जिस्ट करता है, क्या कारण है, क्या रीजन है, जस्ट स्पीक द थिंग्स दैट यू नो एंड नाउ गूगल करिए द टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन एंड व्हाट आर द रीजन ऑफ पॉल्यूशन। अब वो जो टेक्स्ट गूगल पर दिया हुआ है उस टेक्स्ट को रीड करिए। अब रीड करने के बाद में, टेक्स्ट को रीड करने के बाद में फिर आप इस पर बोलने की कोशिश करिए। आई गारंटी दिस टाइम आप पहली बार से ज्यादा अच्छा बोल पाएंगे और इस बार आपका सेंटेंस मेकिंग और साथ में वर्ड पावर ही लास्ट टाइम से ज्यादा अच्छा होगा। इसके दो रीजन थे। पहला रीजन, जब आपको डायरेक्ट बोलने के लिए कहा गया तो आप नहीं बोल पाए, लेकिन जब आपने गूगल करके उसको रीड करके बोला तो आप बोल पाए। इससे क्या हुआ, इससे यह हुआ कि आपका जो ब्रेन है ना, सडन चीजों को जब बोलता है या फिर सडनली आपके साथ कोई चीज घटना घटती है या सडनली आपको कुछ नया बोलने के लिए कहा जाता है तो आपका ब्रेन उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन जहां आप उसके हैबिचुअल हो गए और यूज्ड टू हो गए, वो ब्रेन ऑटोमेटिक उस चीज को कर पाता है। मैं आपको एक लर्निंग साइकोलॉजी बताता हूं। होता क्या है कि कभी कभी कुछ चीजें होती नहीं है लेकिन उनको बहुत कुछ मान लिया जाता है। जैसे मैं बताऊं ना, जो फोबिया होता है लैंग्वेज स्पीकिंग को बोलने का, ये एक्चुअल में फोबिया है ही नहीं, ये फोबिया एग्जिस्ट ही नहीं करता है, लेकिन इसको इस लेवल पर बढ़ा दिया गया है सो कॉल्ड टीचर्स के द्वारा, सो कॉल्ड स्टूडेंट्स के द्वारा, कि जो स्टूडेंट्स को बताते कि नहीं लैंग्वेज का डर होता है। लैंग्वेज का डर नहीं है, एक्चुअल में हम उसके यूज्ड टू नहीं है, इस वजह से वो एक डर क्रिएट हो रहा है। आप समझिए इस चीज को।
हमको डर इसलिए लग रहा है बिकॉज वी आर नॉट हैबिचुअल टू स्पीक दिस लैंग्वेज इंग्लिश. And in order to be habitual, we have to speak the process. We have to speak sentence again and again. आपको किसी से परमिशन लेनी होती है. मुझे बताइए कि आप इसको बोलने में हेजिटेट फील करते हो? May I come in, sir? Why don't you get hesitated while speaking may I come in, sir? Because you have spoken this sentence hundreds of times. आपने जिस सेंटेंस को हजारों बार बोला है, उस सेंटेंस को बोलने में आपको डर, हेजिटेशन नहीं होता है. इसका मतलब ये हुआ कि लैंग्वेज इंग्लिश को सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, वी हैव टू बी यूज्ड टू. यार हमें लैंग्वेज को सीखने का, हमें लैंग्वेज को बोलने के लिए हैबिचुअल होना पड़ेगा. और हैबिचुअलिटी लाने के लिए आपको पता है क्या करना होगा? कुछ आदतें डेवलप करनी होगी आज से और अभी से. उनमें सबसे पहली आदत है स्पीक फ्यू लाइन्स इन इंग्लिश. यस स्टूडेंट्स, स्पीक फ्यू लाइन्स इन इंग्लिश. इंग्लिश में ही कुछ लाइन इंग्लिश में आप बोलें. जैसे आप एक क्लास, मान लीजिए किसी स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं, एज अ टीचर यू आर टीचिंग, जस्ट गिव इंस्ट्रक्शंस टू योर चिल्ड्रन ओनली इन इंग्लिश, डोंट यूज हिंदी. लाइक आप कह सकते हैं अपने बच्चों से, डियर चिल्ड्रन टेक आउट योर कॉपी एंड पेन एंड स्टार्ट राइटिंग, आई एम गिविंग यू सम वर्क. स्पीक फ्यू लाइन्स. ज्यादा नहीं कि आप पूरी तरह से इंग्लिश भी बोल रहे हैं. जो लाइन जहां पर आप, प्लीज मूव इट. आप जो बोल सकते हैं प्लीज कम फॉरवर्ड. आप जो बोल सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लग रहा है. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप टफ सेंटेंस बोले, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप कोई बहुत अच्छे सेंटेंस, अच्छे वर्ड यूज करें. बिल्कुल इसके पीछे नहीं दौड़े. सबसे पहले हमें हैबिचुअल होना, यूज टू होना लैंग्वेज बोलने के. यार आप इंग्लिश बोलने में मजा तभी आएगा जब आप यूज टू होगे, जब आप उसके साथ में कंफर्टेबल फील करोगे. अच्छा मुझे एक बात आप सभी बताएं, हम किसके साथ पूरा खुल के बात करते हैं? हम उसी के साथ खुल के बात करते हैं जिसके साथ हम कंफर्टेबल फील करते हैं. आप किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको आप जानते नहीं हो, आप उसके साथ कैसा फील करते हो? ऐसा लगता है यार कहीं दूसरी दुनिया में. लेकिन जो आपका मित्र होता है, आपका फ्रेंड होता है, उसके साथ आप कंफर्टेबल होकर मस्त मजे से बात करते हो. सेम कॉन्सेप्ट लर्निंग का भी होता है. लर्निंग में इंग्लिश के साथ आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं इंग्लिश में कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बनूंगा, तो वो तभी पॉसिबल होगा व्हेन यू विल बी कंफर्टेबल विद दिस लैंग्वेज इंग्लिश. और इसमें कंफर्टेबल होने के लिए, इन ऑर्डर टू बी कंफर्टेबल इन इंग्लिश, you have to improve, you have to talk, you have to speak few lines. पहला काम ये करना है. दूसरा, talk in English. जी स्टूडेंट, कुछ लाइन तो इंग्लिश में बोल दी, अब इंग्लिश में बात करने की कोशिश करो. जैसे मान लीजिए आप किसी से, आपके कलीग है ऑफिस में, या फिर आप कह सकते हैं आप एक स्टूडेंट है आपके स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में, जस्ट ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश. अब आप कहोगे सर हमारे फ्रेंड सर्कल में तो कोई इंग्लिश बोलता ही नहीं है. आपको माहौल क्रिएट करना पड़ेगा. ठीक है, अगर आप क्लासरूम में एक स्टूडेंट के तौर पर बैठे हो तो इंग्लिश में ही क्वेश्चन अपने टीचर से करें. सर आई वांट टू नो समथिंग, सर आई हैव ए क्वेश्चन, कैन आई आस्क इफ यू डोंट माइंड. आप बिल्कुल, और जो भी क्वेश्चन है आपका बिल्कुल आप पूछें और इंग्लिश में ही पूछें. अगर आपके टीचर को इंग्लिश नहीं आती, दैट्स ओके, आप फिर हिंदी बोले, बट इफ यू नोज इंग्लिश तो आप बिल्कुल इंग्लिश में पूछे. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंग्लिश वही दिखानी है जहां पर आती है लोगों को. अक्सर मैंने स्टूडेंट को ये भी देखा है, कुछ लोग शो ऑफ करने की भाषा नहीं. दिस इज सिंपल अ लैंग्वेज दैट कैन बी स्पोकन इजीली बाय एनीवन. कोई भी बोल सकता है यार, कोई भी बोल सकता है. एनीवन कैन स्पीक इंग्लिश इफ ही नोज द राइट वे टू स्पीक. तो आज से और अभी से अपने दिमाग के अंदर इस चीज को क्लिक करो कि भाई इंग्लिश सीखने के लिए हमें एक चीज करनी है, वो है हमें हैबिचुअल होना है, हमें यूज टू होना है, हमें लैंग्वेज पर कमांड करने के लिए सेंटेंस मेकिंग एसएमटी को इंप्रूव करना है, हमें लोगों से बात करनी है, हमें कुछ लाइन इंग्लिश में ही बोलनी है. And see the magic. You will feel confident in yourself यार. और जब आप कॉन्फिडेंट फील करने लग जाओगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, आप अच्छा बोलोगे. ट्रस्ट मी, उम्मीद करता हूं कुछ समझ में आया होगा क्या बताना चाह रहा हूं. तो आज से और अभी से इस टिप्स को अप्लाई करो एंड सी द मैजिक. मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे एंड ऑथेंटिक कंटेंट के साथ में. टिल देन टाटा बाय, हैव अ गुड डे डियर स्टूडेंट्स.